हेलो गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो आपको पता ही चल रहा होगा कि हम लोग जो बना रहे हैं वो गूगल के मैप के ऊपर एडवर्टीजमेंट कैसे देनी है उसके ऊपर। अब आप लोग जो भी हमारे वीडियोस देख रहे हैं उससे आपको ये तो पता चल रहा है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो धीरे धीरे रैंक कर रही है और ऊपर आ रही है। तो हमें पहले 3 में आना है, लेकिन तब तक के अगर किसी को लगता है कि मुझे मेरी एडवर्टीजमेंट जो है वो एडवर्टीजमेंट गूगल मैप के ऊपर दिखानी है, तो जब कभी भी कोई यूजर आपका कीवर्ड यूज कर रहा है और चाहे वो मोबाइल पे कर रहा है, डेस्कटॉप पे कर रहा है या टैबलेट पे कर रहा है, और आप लोग आपकी वेबसाइट का एडवर्टीजमेंट या फिर गूगल माय बिजनेस का एडवर्टीजमेंट वहां पे दिखाना चाहते हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। चलो तो शुरू करते हैं। एडवर्टीजमेंट ऑन गूगल मैप्स और गूगल माय बिजनेस। तो जैसे हम लोग यस। बात कर रहे थे कि हमें गूगल मैप्स के ऊपर एडवर्टीजमेंट देनी है। उस चीज़ के लिए सबसे पहले मैं जा रहा हूँ गूगल के ऊपर और एक कीवर्ड देखते हैं। तो जैसे मैंने गूगल के ऊपर एक कीवर्ड डाल दिया, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे एक एडवर्टीजमेंट दिख रही है जो हम लोगों ने अभी एडवर्टीजमेंट डाली हुई है। हमें यहाँ पे अपनी एडवर्टीजमेंट दिखाना है, तो मैंने आपको रिजल्ट भी दिखा दिया कि इस तरीके से आपकी एडवर्टीजमेंट गूगल मैप के ऊपर शो होगी। ओके, बट क्वेश्चन ये है कि सर ये आएगा कहाँ से? तो इस चीज़ के लिए मैं जा रहा हूँ गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर, जहाँ पे आपकी सारी जो प्रोफाइल्स होती है अलग अलग वो लिस्टिंग है। तो यहाँ पे देखिए अभी मेरे पास में 3 प्रोफाइल है ये पर्टिकुलर अकाउंट के ऊपर। तो जैसे ही मैं इसके अंदर जा रहा हूँ और मुझे एडवर्टीजमेंट जो भी प्रोफाइल के लिए देनी है उसे मैं क्लिक कर लूँगा। तो फॉर एग्जांपल ये जो पर्टिकुलर प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल के ऊपर मुझे एडवर्टीजमेंट देनी है। बट मेक श्योर दैट आपकी जो प्रोफाइल है वो वेरीफाइड होनी चाहिए। जैसे आप लोग इसके अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एडवर्टाइज का। तो जैसे आप यहाँ पे आते हो और यहाँ पे क्लिक करते हो, तो आप लोग डायरेक्टली गूगल एड्स के अंदर जाओगे। ये जो गूगल एड्स का अकाउंट है, ये अकाउंट पे आप डायरेक्टली गूगल एड्स के थ्रू भी जा सकते हो, वहाँ से भी एक ऑप्शन है, या फिर आपके प्रोफाइल से भी जा सकते हो। तो हम लोग पहले प्रोफाइल से जा रहे हैं और मैं आपको एक ऑप्शन और देने वाला हूँ, जहाँ पे हम लोग डायरेक्टली गूगल ऐड के ऊपर से भी जो लोकल एडवर्टीजमेंट है, जो स्मार्ट एडवर्टीजमेंट है, या फिर गूगल मैप एडवर्टीजमेंट जो हम लोग बोलते हैं, वो एडवर्टीजमेंट हम लोग दे सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर कोई क्लिक करता है आपके एडवर्टीजमेंट के ऊपर, तो वो पर्टिकुलर यूज़र कहाँ जाना चाहिए। एक तो आपके प्रोफाइल के ऊपर जाना चाहिए या फिर आपके वेबसाइट के ऊपर। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप डेफिनेटली उन्हें अपने प्रोफाइल पे ऊपर लेके जाइए। अगर आपके पास वेबसाइट है तो आप ये भी ऑप्शन डाल सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि ऑलरेडी एक वेबसाइट हमने यहाँ पे अपने प्रोफाइल पे डाली हुई है, तो यहाँ पे ये दिख रही है। तो ये दिखेगा कैसे? तो मैं क्लिक कर रहा हूँ प्रीव्यू योर बिजनेस प्रोफाइल। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखोगे कि ये हमारी बिजनेस प्रोफाइल है और यहाँ पे सारी रेटिंग्स है, अबाउट अस है, मोबाइल मोबाइल नंबर है, या फिर यहाँ पे लोकेशन, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी लिस्टेड है और ये बहुत अच्छे तरीके से दिख रही है। और मैं चाहता हूँ कि लोग इसके ऊपर आए। तो चलो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोग आके उनको एंगेज कर सकते हो और वहाँ से आपको डायरेक्टली फ़ोन करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी यूज़र्स हैं जो एडवर्टीजमेंट को क्लिक कर रहे हैं वो यहाँ पे आए। चलो तो नेक्स्ट करते हैं, लेट्स क्लिक टू नेक्स्ट। तो मैं जैसे ही नेक्स्ट कर रहा हूँ, ये हमारा जो बिज़नेस है वो स्कैन कर रहा है, जो बिज़नेस प्रोफाइल है स्कैन कर रहा है। तो आपकी जो बिज़नेस प्रोफाइल है वो इस तरीके से दिखती है, लुक एट दिस। तो दिस इज़ योर मोबाइल प्रीव्यू। अगर मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ तो दिस इज़ योर डेस्कटॉप प्रीव्यू। तो ये मुझे अच्छी लग रही है, आई एम ओके विद दिस, और मैं अभी कर रहा हूँ नेक्स्ट। तो आप इसे नेक्स्ट कर सकते हो। नेक्स्ट करने के बाद में अब ये बोल रहा है कि व्हाट इज़ योर मेन एडवर्टाइजिंग गोल। तो अभी आप डिसाइड करोगे कि मुझे कॉल्स चाहिए या फिर गेट मोर विजिट्स टू योर फिजिकल लोकेशन। तो मैं चाहता हूँ, वैसे तो आपका मोबाइल नंबर भी यहाँ पे आने ही वाला है, लेकिन आज जैसे हम लोग बोल रहे थे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल लोकेशन के ऊपर रिजल्ट चाहिए, सो लेट्स क्लिक टू गेट मोर विजिट्स टू फिजिकल लोकेशन एंड देन क्लिक टू नेक्स्ट। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव दैट वी आर लुकिंग फॉर। अभी ऑब्जेक्टिव जैसे ही मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो ये अभी प्रोसेस हो रहा है और आपको ये ऑप्शन देगा कि आपकी एडवर्टीजमेंट किस तरीके से दिखनी चाहिए। तो दिस इज द प्रीव्यू दैट एवरीबडी इज हैविंग इट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बिजनेस प्रोफाइल और यहाँ पे आपको टाइटल दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको ये ढूंढना है कि मेरा जो हेडलाइन है वो किस तरीके से होगा जब भी लोगों को एडवर्टीजमेंट दिखेगी। और ये हेडलाइन आ गया, इसके नीचे में आपका डिस्क्रिप्शन आ गया जो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को। एंड देन यहाँ पे दो ऑप्शन है, गेट डायरेक्शन एंड
कॉल बिजनेस। तो जैसे मैंने बताया था गेट डायरेक्शन हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव तो चुना ही था, तो वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है एंड साइमल्टेनियसली आपका मोबाइल नंबर भी यहाँ पे दिख रहा है। तो ये मोबाइल नंबर सर कहाँ से आया? ये मोबाइल नंबर आपके ऑलरेडी बिजनेस प्रोफाइल का ही मोबाइल नंबर है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे आप इसे डिसेबल भी कर सकते हो, लेकिन फॉर बेटर रिजल्ट आपको इसको टिक ही रहने देना है। साइमल्टेनियसली यहाँ पे लिखा हुआ है शो योर लोकेशन इन योर एड, तो ये भी आपको हमेशा कंटिन्यू ही रखना है, टिक ही रखना है, इसके अलावा आप कुछ नहीं करोगे। तो अभी जैसे कि मेरी एडवर्टीजमेंट अभी चली रही है, तो हेडलाइंस आप चेंज करो, तो अच्छी हेडलाइंस डालो जिसमें आपका कीवर्ड भी इंक्लूडेड है। यहाँ पे आप हमेशा अपने बिजनेस का भी नाम डालना चाहिए, तो ऐड योर बिजनेस नेम आउट हियर यहाँ पे है। और कुछ जो थर्ड ऑप्शन है आपका जो हाईलाइटर है, जो लगता है आप लोगों को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, वो भी आप लोगों को यहाँ पे डाल सकते हो। तो ये आपको अच्छे तरीके से डालना बहुत ज़रूरी है। एंड द डिस्क्रिप्शन पार्ट, जो डिस्क्रिप्शन है वो 90 कैरेक्टर्स का है, दैट इज़ विथ स्पेसेस। तो आप लोगों को ये अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करना है। एंड सेकंड भी डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे डालना है। अगर आपको लगता है कि मुझे और एक दो हेडलाइन ऐड करनी है तो आप वो कर सकते हो जस्ट बाय क्लिकिंग हियर। उसके साथ साथ में अगर आपको डिस्क्रिप्शन भी ऐड करना है एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन भी आएगा। बट बहुत बार मुझे बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर जो टाइटल होता है या फिर आपका हेडलाइन होता है वो तो एक ही बार दिखता है और डिस्क्रिप्शन भी एक ही बार दिखेगा, तो ये मल्टीपल क्यों है? तो गाइज गूगल का एल्गोरिदम बहुत स्मार्ट है। तो डिपेंडिंग अपॉन कौन क्या सर्च कर रहा है उसके हिसाब से ये हमेशा आपका जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन है, देखो ये चेंजिंग है, तो ये एवर चेंजिंग है। तो वो जैसे आपको यूज़र को दिखाना है तो वो उस हिसाब से दिखाता है कि वो दिख क्या रहा है, उसका कीवर्ड उसने क्या डाला हुआ है। तो हमेशा यहाँ पे आप मल्टीपल हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन डाल के रखिए। ओके, ना लेट्स क्लिक टू नेक्स्ट। जैसे मैंने नेक्स्ट क्लिक कर लिया, अब ये हमें पूछेगा कि कौन से कीवर्ड के लिए आप आपकी ऐड दिखाना चाहते हो। तो हम लोग जैसे ही हम लोग गूगल एड्स के ऊपर काम करते हैं ना, तो हम सब बच्चों को बोल के रख देते हैं कि सबसे पहले गाइज आप लोगों को क्या करना है कि आपका जो बिजनेस के कीवर्ड्स है वो फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे हालांकि ऑलरेडी कुछ बिजनेस के कीवर्ड गूगल आपको रेकमेंड करता है, तो आप ये देखो हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट हैं, तो क्लाइंट के भी हम लोग सबसे पहले कीवर्ड्स निकालते हैं, उसकी लिस्ट बनाते हैं एक्सेल के ऊपर और फिर सिर्फ कॉपी करते हैं और यहाँ पे डालते हैं। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि मेरे पास में ये अच्छा कीवर्ड लग रहा है, तो जस्ट क्लिक टू दिस कीवर्ड्स, नीचे आ जाओ, फिर से यहाँ पे भी एक अच्छा कीवर्ड है, ये भी एक अच्छा कीवर्ड है। तो जो भी आपके कीवर्ड रिलेटेड टू योर बिजनेस है वो लीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई भी पर्टिकुलर जो कीवर्ड है वो मेरे रिलेटेड मेरे बिजनेस का नहीं है, तो वो प्लीज़ मत डालिए। ओके, यहाँ पे सिर्फ मार्केटिंग कोर्सेज लिखे हुए हैं, तो मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली डिजिटल मार्केटिंग। तो आप लोगों को इस तरीके से यहाँ पे कीवर्ड डालने हैं। सर कितने कीवर्ड डालने चाहिए? 30-40? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका बिजनेस रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स आपको लगते हैं 10-15 अराउंड 16-17, दैट इज़ ओके। बट आप चाहते हो कि सर 40 कीवर्ड डालेंगे, 35 कीवर्ड डालेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। रिस्ट्रिक्ट करो खुद को, जो भी आपके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उसी को ही यहाँ पे डालो टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स आउट ऑफ इट, राइट। फिर अब मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। जैसे हमने कीवर्ड्स भी डिफाइन कर लिए, अब ये बोल रहा है कि आप लोगों को एडवर्टीजमेंट कौन से एरिया के लिए दिखानी है। तो यहाँ पे आप देखो किलोमीटर वाइज आप आपका रेडियस सेट कर सकते हो। तो दिस इज द लोकेशन, जो फिजिकल लोकेशन है। गूगल एज आई सेड इट्स वेरी स्मार्ट, तो इसने ऑटोमेटिकली उसके लोकेशन के अराउंड 13 किलोमीटर्स का रेडियस रखा हुआ है। आप इसे कम कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस एंड सर्विसेज यू हैव, आप इसे बढ़ा भी सकते हो। तो आप आपका दायरा डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कितना बजट है, आपको कितने लोगों को दिखाना है, और आपका जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है वो कितनी डायमीटर में आप लोगों को क्लैरिफाई करना है, तो वो आप इसको कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा नहीं सर मुझे स्पेसिफिक जिप कोड डाल के ही एडवर्टीजमेंट दिखानी है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी आप जिप कोड डाल सकते हो और उसके बाद में स्पेसिफिकली गूगल यहीं पे एडवर्टीजमेंट दिखाएगा। बट आपको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट डिफाइन द रेडियस फ्रॉम योर सेंटर, दैट इज गोना बी इम्पॉर्टेंट। परफेक्ट, अब मैं इसे नेक्स्ट कर लेता हूँ। तो हम लोगों ने एडवर्टीजमेंट भी बना ली, हम लोगों ने हमारे कीवर्ड्स भी डिफाइन कर लिए, किस चीज़ के लिए दिखा रहा है, कौन से एरिया के लिए दिखा रहा है वो भी डिफाइंड हो गया। अब ये मुझे बता रहा है कि आपका रिकमेंडेबल बजट है वो क्या है। तो इसने मुझे बता दिया कि रिकमेंडेड फॉर यू इज़ 198 रुपीज़ डेली।
सो दिस इज़ अ डिसेंट बजट। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा और इसमें अमाउंट ऐड ऑन करना चाहिए, तो मैं ये भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। या फिर आपको लगता है कि सर मेरे पास ठीक ठाक बजट है, मेरे पास में 600 रुपये का बजट है पर डे का, तो आप अपना बजट भी यहाँ पे डाल सकते हो। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर योर ओन बजट पे क्लिक किया, तो आप यहाँ पे आपका बजट ऊपर नीचे कर सकते हो। तो दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द बजट दैट यू आर लुकिंग फॉर। अब यहाँ पे जैसे आप बजट सेलेक्ट करते हो, तो ये क्या बोलता है, गेट एन एस्टिमेटेड 230 to 590 ad clicks each month. Okay, so that's good. Get an estimated 570 to 1470 ad clicks each month. Look at it, अगर ये आप सेट करते हो तो। अगर आप इससे ज़्यादा सेट करते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे 552 डाला हुआ है, तो देखो हमारा यहाँ पे जो एस्टिमेटेड क्लिक्स है वो बढ़ गया। सो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका बजट क्या है, या फिर आपके क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि उनका बजट क्या है, उसके हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हो। एंड जस्ट क्लिक टू नेक्स्ट नाउ। जैसे आप नेक्स्ट क्लिक करोगे, ये आपको आपका जो भी आपने कैंपेन बनाया हुआ है, ये एक बार आपको इसको प्रीव्यू करने देगा। तो यहाँ पे इसका पूरा प्रीव्यू आएगा, यहाँ पे आपका बिजनेस प्रोफाइल आएगा, यहाँ पे आपका जो हेडलाइन है वो आएगा, यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन आ गया, गेट डायरेक्शन जो आपने डायरेक्शन डाला हुआ है। अगर कोई यहाँ पे कॉल के ऊपर बटन पे क्लिक करेगा तो डायरेक्टली कॉल लग जाएगा। ये देखो कैंपेन नेम, आप इसको चेंज कर सकते हो, आपका जो गोल है वो भी पता चलता है। ओके, योर वेबसाइट, यहाँ पे आप बोलोगे कि ये बोल रहा है कि बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर जो हमने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया था। एड टेक्स्ट भी आ गया, सारी चीज़ें प्रॉपरली प्री डिफाइंड हम लोगों ने डाल के रखी है। हमारा जो थीम है कीवर्ड का वो भी बहुत स्ट्रक्चर्ड है। अभी इसको आपको अगर ऐड करना है, कम करना है, तो अभी आप इसे कर सकते हो। एंड नाउ क्लिक टू नेक्स्ट। जैसे आपने इसे नेक्स्ट क्लिक कर लिया, ये देखिए डायरेक्टली क्या हो गया कि ये गूगल के पास सबमिट हो गया। गूगल के पास जैसे ये सबमिट हो गया, तो ये आपको दिखा रहा है पेंडिंग। ओके, इट यूजुअली टेक्स 1 business day टू वेरीफाई योर एडवर्टीजमेंट। मतलब गूगल आप इसको अप्रूव करने के लिए 1 दिन बोलता है लेंगे करके, लेकिन इतना समय नहीं लगता है। विद इन 45 मिनट्स टू 90 मिनट्स में आपकी एडवर्टीजमेंट जनरली शुरू हो जाती है, अप्रूव हो जाती है। लेकिन कभी कभी डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप का बिजनेस है, उसमें कौन से कीवर्ड, कितने कॉम्प्लिकेशंस है, उसके हिसाब से कभी कभी पूरा 1 दिन भी गूगल लेता है। और जैसे आप लोग यहाँ पे डाल देते हो, तो इसका मतलब है कि आप लोगों की एडवर्टीजमेंट अभी सबमिट हो गई है गूगल के पास। गूगल इसे रिव्यू करेगा और अप्रूव करेगा, और हमारी एडवर्टीजमेंट दिखना चालू हो जाएगी। कहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ पर। ओके, सो दिस इज द सिंपल वे ऑफ डूइंग इट। सर बजट आप लोग यहाँ से डाल सकते हो बिलिंग से। समरी में जाइए, बजट आप यहाँ पे ऐड ऑन कर लीजिए। सर आपको तो इसने बजट नहीं पूछा, पैसे नहीं पूछे कि कहाँ से डालेंगे, इसके पीछे रीज़न है क्योंकि हमारे ऑलरेडी एडवर्टीजमेंट चलते रहते हैं। तो अभी मेरे पास में अभी भी फंड्स अवेलेबल है 1350, इसलिए इसने मुझे एक्स्ट्रा का बजट ऐड करने के लिए नहीं बोला। ये बराबर यहाँ से इसको क्या कर लेगा, डेबिट कर लेगा। सो दिस इज अ सिंपल वे ऑफ डूइंग योर एडवर्टीजमेंट ऑन गूगल मैप्स, और जिसे हम लोग बोलेंगे गूगल बिजनेस प्रोफाइल। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। तो अभी आपने देखा कि कितने सिंपल तरीके से हमने गूगल मैप्स के ऊपर अपनी एडवर्टीजमेंट शुरू की और वहाँ पे हमें रिजल्ट भी दिखने चालू हो जाएंगे। तो ये बहुत सिंपल और इजी तरीका है। बट इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आप लोग एडवर्टीजमेंट नहीं दे पा रहे हो बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो डेफिनेटली आप हमारे साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो नंबर दिया गया है नीचे में, इट्स अ कंसल्टेशन नंबर। आप हमें फ़ोन कीजिए और हमसे कंसल्टेशन लीजिए, और आपको भी आपके गूगल मैप बिजनेस से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो स्टे ट्यून टू अवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू।